हेलो जी, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। आई होप कि सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने डाइटिंग को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो आज है अपना 27 डेज। तो 26 डेज बहुत अच्छे से, बहुत पूरी एनर्जी के साथ अपने स्पेंड किए हैं। तो आज वाला दिन भी अच्छे से हो जाएगा। तो आज मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर कर रही हूँ जो सुबह सुबह हम जूस लेते हैं उसकी रेसिपी। तो आज मैं ले रही हूँ लौकी और एक खीरा और एक जो बीट रूट होता है उसका जूस। वैसे तो लौकी और खीरा का भी ले सकते हो, अकेली लौकी का भी, अकेले खीरे का भी, मतलब जैसे आपका मन करे आप वैसे जैसे आपको अच्छा लगे उस टाइप से ले सकते हो। लेकिन मैंने आज ये तीनों चीज़ मिक्स कर ली है। आज वैसे मेरा फास्ट है और ये इस टाइम पे 10 बज गए हैं जिस टाइम पे मैं अपना जूस बनाना स्टार्ट किया है। क्योंकि इससे पहले तो मेरी जो फास्टिंग चल रही है इंटरमिटेंट वो ही चल रही थी। इसको मैं 10 बजे लेती हूँ। इससे पहले सिर्फ मैं पानी पीती हूँ। ये एक मेरी जैसे चाय की हैबिट होती है ना अपनी, उसकी जगह पे बहुत अच्छी आदत बन चुकी है। तो तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। और जो लौकी है इसका मैं छिलका नहीं उतारूंगी और ना खीरे का छिलका उतारेंगे। और जो बीट रूट है इसका छिलका मैंने उतार दिया है। अब इसको मैं छोटे छोटे पीस में कट कर लूँगी। क्योंकि जो ये थोड़ा हार्ड होता है, जो लौकी और खीरा होता है इसमें तो होता है पानी, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड होता है। जो मिक्सी है उसमें चलेगा ग्राइंड करने के लिए, तो उस टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर मारेगा ये, इसलिए। और इस जूस को पीने से ना सुबह अगर हम खाली पेट पीते हैं तो हमारा सबसे पहले तो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और दूसरी बात ना, इसमें बहुत सारे फाइबर होते हैं जो हमारी पाचन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें बहुत अच्छा काम करे। अपनी स्किन से रिलेटेड हो, जैसे स्किन की किसी को प्रॉब्लम हो तो स्किन इतनी शाइनिंग हो, बहुत ग्लोइंग करा है फेस भी, तो बहुत अच्छा हो इस खैतरी हो। और आप सबको मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि इसको पीसने के बाद जो इसके फाइबर बचते ना, मैं उनका भी यूज करती हूँ। वो आपको दिखाऊंगी आज मैं कैसे यूज करती हूँ। क्योंकि इनमें भी बहुत सारा फाइबर बच जाता है बाद में, तो इसलिए मैं इस चीज़ को भी फेंकती नहीं हूँ। तो आज आप सबने मेरे हैप्पी बर्थडे पे मुझे इतनी सारी ढेर सारी विश करी हुई। सबने ग्रुप में भी, सबने ग्रुप में तो ऑलमोस्ट सबने ही विश किया आज। और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी सबने बहुत अच्छी अच्छी बधाइयाँ दी है, अच्छे अच्छे विशेस दी है। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। और सच में यही चीज़ होती है जो हमने इतने दिन की मेहनत से पाई है। आप लोगों का प्यार, सपोर्ट, आप लोगों का इतना अपनापन देखा है। और एक बहन ने कमेंट किया हुआ था कि अपना जो बर्थडे लुक है वो भी शेयर करना फौजी साहब के साथ में, मतलब फौजी साहब भी साथ में हो वीडियो में। तो बहन आपको बता दूं, फौजी साहब ड्यूटी चले गए हैं। उनको कम से कम भी 12 या 13 दिन हो गए हैं जाए हुए को भी। और मैं अपना बर्थडे कोई ख़ास बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर रही, क्योंकि सिंपल सुबह मैंने पूजा पाठ कर ली थी और प्रसाद वगैरह बना लिया था, वो सबने खा लिया था। बस अब की बार मैंने इसी टाइप से बनाया है अपना बर्थडे। फौजी साहब का भी ऐसे ही बनाया था और मेरे बेटे का भी ऐसे ही मनाया था, सिंपल तरीके से। कोई ज़्यादा अब की बार मैंने वो नहीं किया है। आगे देखेंगे कभी, क्योंकि मेरी कोई मतलब एक विश है, अगर मेरी वो विश पूरी हो जाती ना तो उसके बाद ही मैं अपने अच्छे से बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करूँगी। नहीं तो मैं उस चीज़ को छोड़ रही हूँ, क्योंकि एक जिद होती ना, मैं वो चीज़ें कर लेती हूँ। तो ये बात है मेरी बर्थडे की। तो और यहाँ पे सारी चीज़ें कट के बिल्कुल रेडी हो गई थी। और अब इनको मैं धीरे धीरे करके मिक्सी के जार में डाल लूँगी। सबसे नीचे तो मैंने पहले ग्रीन चीज़ों को डाला, जो घिया और खीरा था उसको, और बीच में डाला मैंने बीट रूट को। क्योंकि जो एक बार ये बीट रूट थोड़ा टाइट होता है ना, मिक्सी पे एकदम प्रेशर ना पड़े इसलिए। और इसके ऊपर डाला है मैंने फिर से वही मिक्स करके घिया को और खीरे को। और हम इसको घिया ही बोलते हैं, लौकी को हमारी मतलब लैंग्वेज में। तो कई लोग इसको बहुत सारी बात बता रहे थे भी, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, तो हम यही बोलते हैं घिया। और आधा गिलास मैंने इसमें पानी का डाला है और अब इसको कर लिया है अच्छे से ग्राइंड। तो इसका बिल्कुल रेड कलर हो गया था, क्योंकि चुकंदर का कलर है ना, जो बीट रूट का इतना कलर निकलता है बहुत ज़्यादा, हाथ भी रेड हो जाते, मिक्सी का जग भी रेड हो गया था। तो इसको हमने निकाल दिया है और अब इसको कपड़े में से छानूंगी। और स्पेशली छानने के लिए बोला था कि और तो हम कर लेते हैं लेकिन छाना नहीं जाता, तो आप बताना भी आप कैसे छानते हो। और आज वाला ना थिक है बिल्कुल, मतलब ज़्यादा पानी वाला नहीं होया, क्योंकि जो बीट रूट होता है ना इसमें पानी कम होता है, इसलिए आज बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना था। और अब इसमें मैं छलनी में से ऊपर कपड़े में निकाल लूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके
जग को वॉश कर लूँगी, क्योंकि जग के अंदर भी ना बहुत ज़्यादा बच जाता है नीचे से ये इसका जो पेस्ट होता है ये, और इसमें हाथ से निकाल नहीं सकते क्योंकि एक तो इसको कटने का डर रहता है, दूसरा ना ये फिर इतना पतला होता है कि हाथ भी नहीं चलता इसमें। इसलिए इसमें 2-3 बार धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है और पानी डाल डाल के निकाल लिया है। और अब इसको कपड़े को चारों तरफ से पकड़ के अच्छे से इसको, जैसे पनीर का पानी नहीं निकालते, इस तरह से हाथों से प्रेस कर करके इसका सारा पानी निकाल लेंगे। तो इसका ना मतलब कि जैसे तीनों चीज़ों का कम से कम आधा लीटर के करीब जूस हो जाता है, थोड़ा पानी भी ऐड हो जाता है, इसलिए 1 गिलास तो ऐसे निकलता है, मतलब 250 ग्राम का तो जूस निकलता तीनों चीज़ों में से, और 250 ग्राम ही पानी ऐड हो जाता है। और आप इसमें चाहो तो काला नमक, नींबू, हींग, मतलब ऐसी चीज़ें मिला सकते हो, पुदीना की पत्तियाँ, तुलसी के पत्ते, जो जो आपका मन करे ना वो चीज़ें आप ऊपर से इसमें ऐड कर सकते हो। या तुलसी की पत्तियाँ और पुदीने तो आप साथ में जिस टाइम पे आप बनाते हो उसी टाइम पे डाल सकते हो इसके अंदर। और जूस बन के हो गया था रेडी, अभी डाल लूँगी मैं अपना गिलास में। तो आपको बताया था ना मैंने कि इसमें कम से कम भी आधा लीटर जूस बनता है इस टाइप से। तो ये गिलास एक भर गया था और 1 गिलास रह गया था, तो इस टाइम पे मेरा आधा लीटर जूस कंप्लीट होता है। और सच में इसकी धीरे धीरे अगर आप ट्राई करोगे ना, ऐसी आदत हो जाती है जैसे चाय के बिना रह जाएगा लेकिन जूस के बिना नहीं, क्योंकि पीने में भी टेस्टी होता है और फिर इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, फिर तो और भी अच्छा लगना ही है। और दूसरी बात ना, इसकी आदत लग जाती है, टेस्ट अच्छा होता है इस कारण से भी। जैसे आज मेरा फास्ट था तो मुझे चाय की बिल्कुल याद नहीं आई, लेकिन मेरे को जूस के टाइम पे ऐसा हो गया था। तो ये मैं लेती हूँ अपना पूरे 10 बजे या 10:15 बजे के आसपास, क्योंकि उस टाइम तक ना मैं ब्रेकफास्ट किया करती और ना मैं कोई और चीज़ें खाती, इंटरमीडिएट फास्टिंग के चलते। अगर आप चाहो तो इस टाइप एप्पल स्मूदी या फिर और एप्पल जैसे फ्रूट जूस कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मेरे को तो ये वेजिटेबल वाले ही जूस अच्छे लगते हैं। और जो इसका ऊपर फाइबर बचा था उसको मैंने निकाल के उसके ऊपर वही कपड़ा ढक के और फ्रीजर में, फ्रिज का जो नीचे सब्जी वाला बॉक्स होता ना उसमें रख लिया था, क्योंकि उसका यूज करूँगी अब मैं रोटियों के लिए। और हम सब्जी डाल के जो रोटी बनाते ना उसको बोलते सात्विक रोटी, तो उसकी बनाऊंगी मैं आज सात्विक रोटी, क्योंकि मेरा फास्ट है शाम के टाइम, तो उस टाइम पर खाऊंगी, इसलिए मैंने उसको अच्छे से कवर करके रख दिया है। और ये बातों ही बातों में जूस भी रेडी हो गया है और पीने में सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप एक बार ट्राई करना। वैसे जो ग्रुप वाले मेंबर है वो तो लगभग सभी लेते हैं। और जो सर्दियों में होता है ना, सर्दियों में गाजर वगैरह का जूस हो जाता है साथ में, अब घिया का है तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ये देखो जो मैंने आटा लगा लिया था वो बचा था ना उसके नीचे वाला, कुछ तो पूरा अच्छे से पेस्ट बन गया था, लेकिन कहीं कहीं पे उसके पीस बच जाते हैं, वो अच्छा नहीं बनता। तो ये देखो सब्जी रोटी के ऊपर आपको दिख भी रही है सब्जियां निकली हुई, तो ये उसी की सब्जियां हैं जो अपना पेस्ट बचा था फाइबर उसी की। और ये इस टाइप से बन जाती है, बनने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल आसानी से बन जाती है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना सात्विक रोटी की रेसिपी तो आपको मिल भी जाएगी। और अगर आपको एक रोटी खानी ना तो आप ये 2 रोटी खा सकते हो, क्योंकि एक रोटी की क्वांटिटी में तो इसमें सब्जियां ही चली जाती है। और ऐसे लग रही देखने में जैसे चेरी नहीं सजती है आइसक्रीम वगैरह पे, उस टाइप से। तो ये थी मेरी डिनर की तैयारी। और डिनर भी मैंने लगभग 5 बजे कर लिया था, क्योंकि आज रोटी खानी थी ना, इसलिए मैंने और भी जल्दी कर लिया था। और ये देखो जो भी हम रोटी बनाते ना उसको तवे पे ही सेकना चाहिए, डायरेक्ट गैस की फ्लेम है ना उस पर नहीं सेकना चाहिए। और ऐसे बन गई है बिल्कुल सुंदर, देखने में भी अच्छी लग रही है और ऐसे हार्ड हार्ड सी हो गई है। और रोटियां बन के रेडी हो गई थी। यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली है, 2 रोटी ली है आपने देखी, छोटी छोटी सी 2 रोटियां हैं। और 1 कटोरी ली है मैंने सब्जी की, घिया की सब्जी थी, सूजी डाल के बनाई है। आपके साथ भी इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ में थे थोड़े से प्रसाद के जो चने और गुड़ होता है वो। तो ये था मेरा थोड़ा सा डिनर, और जिसको मैं बहुत अच्छे से इंजॉय करके ही खाती हूँ। 5 बजे के करीब मैंने अपना डिनर कर लिया था। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी जो कभी कभी मैं लेती हूँ फाकी, जिसके बारे में मैंने बताया था। अलसी के बीज, जीरा और अजवाइन के मिक्सर से बनती है ये। इसको मैं कम से कम भी महीने में 15 दिन या 14 दिन तो ज़रूर लेती हूँ। इसको रात के टाइम सोते टाइम ही लेती हूँ मैं हमेशा, गर्म पानी के साथ। पूरा महीना नहीं लेती मैं, इसको लेती हूँ जैसे अब पहले वाले 15 दिन ले लेंगी, फिर लास्ट के 15 दिन छोड़ दिए, या फिर लास्ट के 15 दिन ले ली, पहले वाले 15 दिन छोड़ दिए, मतलब इसको कंटिन्यू नहीं करती मैं।
तो इसकी रेसिपी भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसकी 2 चम्मच ले लेती हूँ गर्म पानी के साथ। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो वीडियो में आप चीज़ें बताई है उनको आपने एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। और अगर इस फाकी की किसी को रेसिपी चाहिए तो बता देना, मैं जल्दी ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि वो मेरी जो पहले वाली है ख़त्म हो गया। इससे ना पाचन से रिलेटेड चीज़ें ठीक हो जाती है, पाचन क्रिया भी ठीक काम करती है, हजम वगैरह की प्रॉब्लम, डाइजेशन, पेट की समस्या, इसके ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और मोटापे के लिए तो बिल्कुल ही रामबाण मानी जाती है ये चीज़, क्योंकि डाइजेशन की समस्या को ठीक कर देती है, फैट को काटती है। साथ में इसमें अलसी के बीजों का अलग बेनिफिट होता है। ये मैं 15 ही दिन लेती हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता भी। तो जब जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में ही घंटी का बटन भी दबा लिया करो, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपने जल्दी से जल्दी मिल सके। और वीडियो न कर दा करो शेयर। बाय जी, मिलते हैं एक और नए